साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संगीत के बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही वीवीआई साबित होंगे और आपके इस सिलेबस से उठा करके ये प्रश्न पूछे गए हैं। आपको हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट मिलता है वो आपके एग्ज़ाम उपयोगी ही मिलता है। तो आपसे अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। और साथ ही आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो। और बाकी आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उसको पढ़ करके मैं आपको कुछ और भी अच्छा करके दिखा सकूँ। तो साथियों ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या आपको टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो, सभी में बराबर रूप से काम करेगा। हम लोग चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न हम लोग का है, जिस प्रकार पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है उसी प्रकार उस्ताद अल्लाह रखा का संबंध है, यानी कि किससे है। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, जिस प्रकार पंडित रविशंकर का संबंध सितार से यानी कि वादन से है, वो कौन सा वादन बजाते थे, सितार। उसी प्रकार उस्ताद अल्लाह रखा खा क्या बजाते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खा इनका संबंध ये जाकिर हुसैन खां के पिताजी थे, ठीक है। तो इनका संबंध किससे है, ये तबला वादन करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट समझते हुए साथियों आप सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हमारे साथ कर रहे हो या किसी और भी सर लोग के साथ कर रहे हो, किसी भी टीचर के साथ कर रहे हो या सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा, तभी जा कर के आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। चूँकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आपको इजी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इस ढंग से घुमा करके पूछा जा रहा है। अगर आप कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप वहाँ पर जा करके फंस सकते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव है, आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में मेरा सिलेक्शन हो गया है टीजीटी संगीत शिक्षक के पद पे। तो मैंने यही अनुभव किया कि जो प्रश्न थे उसमें बहुत सारे बच्चों को इसलिए दिक्कत आया था कि वो लोग जैसे होता है ना रटे रटाए ढंग से पढ़ना, तो उस ढंग से कुछ उसमें आप एग्ज़ाम में नहीं अच्छा कर सकते हैं स्कोर को। कॉन्सेप्टुअल अगर आप जा कर के मतलब कि पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब जा कर के आपको क्वेश्चन और ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप सटीक उत्तर लगा पाइएगा। तो हम लोग का इसमें जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा, चूँकि यहाँ पे तबला ऑप्शन में है ही नहीं। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, राग में जिस स्वर की प्रमुखता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। देखिए सभी लोग जानते हैं कि राग में जिस स्वर की प्रमुखता यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले स्वर राग में क्या कहलाते हैं, वादी स्वर कहलाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन देखने में कितना इजी है, लेकिन एक्चुअली ये इजी नहीं है, ये बहुत ही हार्ड है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो, अगर आप कंसेप्ट में नहीं है तो। कैसे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीव स्वर और वादी स्वर, यानी कि वादी स्वर को ही जीव स्वर कहते हैं। इसी का क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। तो जीव स्वर को ही वादी स्वर कहा जाता था। तो अगर आपको जीव स्वर नहीं पता है तो आप इनमें से आप वी को ऑप्शन में टिक कर देंगे, आंसर लगा देंगे, लेकिन वहीं पे आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आंसर एक से अधिक सटीक हो जाएगा। क्योंकि जिस स्वर में राग में जिस स्वर की प्रमुखता होती है उसे वादी स्वर कहते हैं और वादी स्वर को जीव स्वर भी कहते हैं। ऑप्शन में दोनों है, एक से अधिक हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के अनुसार षड्ज स्वर की स्थापना श्रुति कौन सी है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि नाट्य शास्त्र के अनुसार यानी किन के अनुसार, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भारत है, ठीक है। और भारत के अनुसार यानी कि यह सबसे पहले देखिए श्रुतियों की जो स्थापना हुई है वह काल के अनुसार से अलग अलग ढंग से हुई है। जैसे कि प्राचीन और मध्यकालीन विद्वानों ने एक जैसा माना है और वहीं आपके आधुनिक विद्वानों ने प्रथम श्रुति पे स्वरों की स्थापना की है। स्वर की स्थापना प्रथम श्रुति पे की आधुनिक ने। लेकिन आपके नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर भारत आंसर हो रहा है तो भारत कौन से काल के थे, ये प्राचीन काल के थे और प्राचीन काल में अंतिम श्रुति पे स्वरों की स्थापना हुई थी। तो षड्ज स्वर की स्थापना तो हम सभी को पता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको 2-3 स्वर लिख रहा हूँ, सा रे गा और मैं भी एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 4 सा की
4 श्रुति, रे की 3 श्रुति और ग के पास आपका 2 श्रुति है। उसी तरह से म के पास 4 श्रुति है। लेकिन हम लोग का प्रश्न क्या पूछा है, नाट्य शास्त्र के अनुसार षड्ज स्वर की स्थापना कौन से श्रुति पे होगा। तो 4 श्रुति है, यानी कि चौथी श्रुति पे स्वर की सा स्वर की स्थापना हुई थी, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा चौथी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मुश्ताक अली खान ने किस वादन में प्रसिद्धि पाई। तो मुश्ताक अली खान जो है, इन्होंने सितार वादन में, ऑप्शन बी, उसमें प्रसिद्धि पाई है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत रत्न पाने वाले कलाकार हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको देखने से बहुत ही इजी लग रहा होगा, जैसा कि सभी लोग रटे रटाए जानते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूजन में हैं कि गायन के क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र में कुल 5 भारत रत्न हैं या 6 भारत रत्न हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 6 आपका आंसर लगा लीजिएगा। अगर ये प्रश्न पूछ दे कि संगीत के क्षेत्र में कुल कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो 6 दिए जा चुके हैं, ठीक है। और ये 6 छठा कब दिया गया, लेटेस्ट 2019 में दिया गया है, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में भारत रत्न पाने वाले कलाकार हैं इसमें से, तो देखिए आप लता मंगेशकर एकदम देखते देखते नहीं लगा दीजिएगा। यहाँ पे भूपेन हजारिका और लता मंगेशकर दोनों को भारत रत्न दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। और यही जो भूपेन हजारिका है, ये छठा इनको भारत रत्न दिया गया है। कब, 2019 में भूपेन हजारिका के मरणोपरांत यह रत्न दिया गया, भारत रत्न। लेकिन आंसर हम लोग का 1 से अधिक हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से आंसर अक्सर एलिमिनेट हो जाता है। तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत ही कूल माइंड से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को समझिए और सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्थित किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने किया। देखिए मैंने प्रश्न जो बनाया है, एक प्रश्न के आधार पे कई प्रश्नों को सॉल्व कराने का कोशिश मैं हमेशा करते रहता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं अगर क्वेश्चन बनाता किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी यहाँ पे नोट किया है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि मुंबई स्थित, यानी कि किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ है, तो मुंबई में है। एक चीज़ यहाँ पे आप क्लियर कर लें। अब क्वेश्चन पूछ रहा है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने किया, तो मुंबई में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने किया, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। हालांकि इसका आंसर पंडित रविशंकर जी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, रेला किस लय में बजाते हैं। तो रेला जो है तबले पे एक तरह का एक प्रकार है वादन का, तो आप इसको द्रुत में ले सकते हैं, ठीक है। तो रेला आपका द्रुत लय में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दीपचंदी ताल का प्रयोग किसके लिए होता है। प्रश्न को समझिएगा, निम्नलिखित में दीपचंदी ताल का प्रयोग किसके लिए होता है। देखिए यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं, दीपचंदी जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 मात्रा के ताल है, और यहाँ पे धमार भी है 14 मात्रा का ताल, ठीक है। तो आप इसके साथ संबंध जोड़ करके आंसर नहीं लगा देंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टप्पा ताल है 16 मात्रा का ताल, ये जो टप्पा है, एक टप्पा ताल भी होता है, एक प्रकार का गायन भी है, और टप्पा ताल जिसको पंजाबी ताल भी कुछ लोग बोल देते हैं। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में दीपचंदी ताल का प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हम लोग का ठुमरी है, बहुत ही सटीक आंसर है ठुमरी, हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानपुरा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला। देखिए यहाँ पे तानपुरा का जो ये तानपुरा का उल्लेख का जो प्रश्न है, इस तरह का जो प्रश्न होता है अक्सर विवादित प्रश्न बन जाता है। क्योंकि अगर आप 4-5 पुस्तक संगीत का पढ़ लेंगे तो किसी पॉइंट के लिए अलग मैटर मिल जाएगा, आपको किसी पॉइंट के लिए अलग मैटर मिल जाएगा। लेकिन जो विद्वानों ने सबसे ज़्यादा कहा है और जो विश्वसनीय पुस्तकों में उल्लेख है, उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो वैसे तानपुरे का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम अगर ग्रंथ की बात पूछे तो आपका संगीत परिजात आंसर होगा। लेकिन अगर विद्वान की बात पूछे तो आपके नारद को माना जाता है कि सबसे पहले नारद ने तानपुरे की बात किया था। लेकिन अगर ग्रंथ की बात आ जाए तो सबसे पहले संगीत परिजात में इसका लिखित उल्लेख मिलता है, लेकिन विद्वान में नारद का उल्लेख मिलता है, ऐसा हमने पढ़ा है। आप इसके विषय में क्या पढ़े, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी
देख लूँगा, लेकिन हमने जो पढ़ा है तानपुरे के उल्लेख के विषय में वह नारद को श्रेय जाता है अगर विद्वान के लिए पूछा जाए तो, और ग्रंथ के लिए पूछा जाए तो संगीत परिजात इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुआड़ लय का गणितीय मान कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि आड़, कुआड़ और बियाड़ जो 3 तरह का जो लय है, तो आड़ का जो गणितीय मान है 3/2 और कुआड़ का जो है 5/4 और बियाड़ का 7/4। हम लोग का क्वेश्चन है कुआड़ लय का गणितीय मान कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। और साथियों आड़ कुआड़ लय को किसी भी ताल में किस तरह से निकालते हैं मैं कई वीडियो में बताया हूँ, इसलिए मैं आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है, 2 प्लेलिस्ट है संगीत का, एक ऑल म्यूजिक एग्जाम करके होगा और एक बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से होगा। आप दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर देख जाइएगा। आप ये ना सोचिएगा कि किस एग्ज़ाम का कौन सा ये वीडियो है, किसी भी एग्ज़ाम का वीडियो हो, आपको टीआरई 3 का हो, टीआरई 2 का हो या संगीत के अन्य भी जो भी प्रतियोगी परीक्षा है वहाँ के प्रश्न हो, आप सभी प्रश्नों को किसी भी टीचर के यहाँ से आपको मिले तो सबको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी पुराने नहीं होते हैं, क्वेश्चन वहीं आपको हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो आड़ कुआड़ और बियाड़ आपको किसी भी ताल में कैसे निकालते हैं बहुत सारे वीडियो में हम बताएं, आप वहाँ पे जा करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तबला की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो जो तबला की उत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा से हुई है, और वह अरबी भाषा आपको तबल माना जाता है कि तबल नाम एक शब्द था जिससे आपकी तबला की उत्पत्ति हुई है इस शब्द की, तो अरबी भाषा से तबला की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है 3 ताल में कितने खाली होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तालों का जो बोल है उसको आप उसमें ध्यान रखिएगा कि कितने धा है, कितने धीन है, कितने क्या है, क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न टीआरई 3 में देखने को मिले थे। 3 ताल से संबंधित प्रश्न थे कि 3 ताल में शायद क्वेश्चन था 3 ताल में कितने धा आते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, इस तरह से भी एग्जामिनर आपके प्रश्न आजकल बना दे रहा है। मैं इसलिए हमेशा आपको बोलता हूँ कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए। तो 3 ताल में कितने खाली होते हैं, सभी लोग जानते हैं 3 ताल में 3 ताली और 1 खाली जो आपके नवीं मात्रा पे प्राप्त होता है। तो हम लोग का सटीक आंसर हो जाएगा नवीं मात्रा पे जो खाली मिलता है 1 इसका आंसर हो जाएगा, चूँकि 1 खाली होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन रागों में पंचम वर्जित होता है उसमें तबला किस स्वर में मिलाते हैं। देखिए वैसे तबला अक्सर आपके सा और प से यानी कि षडज और पंचम से ही मिलाया जाता है, लेकिन कंडीशन ये हो जाता है कि अगर किसी राग में पंचम वर्जित है तो वहाँ पे आप सा के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, म का, और म के साथ ही आपका जो तबला का मिलान होता है स्वर मिलान वह म के साथ ही कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सितार ये सॉरी मिसटाइपिंग हो गया है, सितारपुर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि सितार कितने प्रकार की सितार में, यानी कि सितार में यहाँ पे होगा क्वेश्चन सितार में कितने प्रकार की गत बजाई जाती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा 2, और वह कौन कौन सा गत होता है, मसीद खानी और रजा खानी गत, यही 2 प्रकार की गत सितार पे बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में गज से बजाए जाने वाले वाद्य हैं। यहाँ पे 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, चूँकि इसराज और वायलिन दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है तबले की प्रथम थाप को क्या कहते हैं। तो तबले की जो प्रथम थाप होता है उसे सम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रणव भारती नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो प्रणव भारती नामक किसने पुस्तक लिखा है, उसी ने लिखा है जिनका उपनाम प्रणव रंग भी कहा जाता है। तो वे कौन थे, ओंकार नाथ ठाकुर। इन्होंने 2 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम था, एक का नाम था प्रणव भारती और दूसरे का नाम था संगीतांजलि। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में माइक्रोटोन को किस नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं, तो सबको पता है कि माइक्रोटोन कहा जाता है। तो क्वेश्चन को उलट पुलट करके ऐसे ही पूछा जाता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप प्रश्नों में उलझेंगे नहीं। तो भारतीय संगीत में माइक्रोटोन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा श्रुति। अगला क्वेश्चन है तानसेन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है। तो वहीं तानसेन जो स्वामी हरिदास के शिष्य हैं, तानसेन जिनको आप कुछ लोग मियाँ तानसेन भी बोलते हैं। तो तानसेन का जो संबंध है मुख्य रूप से सेनिया घराने से इनका मुख्य रूप से संबंध माना जाता है, स्पेशली केवल
तानसेन का। तो इसका आंसर सेनिया घराना ऑप्शन यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में गायन का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो भारतीय संगीत में गायन का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बाकी और भी लगातार प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले आपके सिलेबस से कई हज़ार प्रश्नों को रिवाइज करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और पहले से भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से भी जा कर के लाभ उठा सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के पहले तक फिर से नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।